हेलो क्लास 9। आज आप पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा के विषय में समझेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए, संज्ञा की परिभाषा आप लोग सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, लेकिन अब बार बार भूल जाते हो। जितनी बड़ी क्लास में जाते जा रहे हो उसको भूलते जा रहे हो। तो इसको याद रखना चाहिए, ये बड़ी क्लास तक भी काम आती है। अब आपकी पहले तो सिर्फ होता था छोटी क्लास में संज्ञा की परिभाषा लिखो, उसका उदाहरण लिखो, लिख दिया। लेकिन अब आपको उसके भेद याद करने होते हैं कि कौन सी संज्ञा है, कितने प्रकार की है, पहचानने हैं हमें शब्द। ये सब जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे आपका उसका रूप चेंज होता जाता है संज्ञा का। तो ये है, देखिए अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जबकि जब छोटी क्लास में थे आप 5th तक, तो आपके 3 भेद थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 थे। लेकिन अब आपका समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और बढ़ जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं। विशेष, जिसका हमें पता चल जाए कि हम किसका नाम ले रहे हैं, है ना। जैसे यदि हम किसी का नाम लेते हैं, हमने बोला राम, तो हमें पता चला ये किसका है, किसका नाम लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? तो वो पता चल गया। यदि हमने कहा लड़का, तो हमें नहीं पता कि किसके विषय में कहा जा रहा है ना। ये क्या हो गया? हमारा जातिवाचक हो गया। तो ये आप समझे। अब जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, व्यक्तिवाचक में लिख देंगे ना, मतलब किसी का नाम लेके, शहर का नाम हो, अगर मुरादाबाद लिखा है तो संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर हमने लिखा शहर तो क्या हो गया? तो जातिवाचक हो गया कि कौन सा शहर है ना। तो प्रेमचंद, हिमालय, दशहरा, रामचरितमानस, जो भी है उदाहरण, मतलब प्रॉपर आप किसी का नाम लिखेंगे विशेष, तो वो कौन सा होगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर उससे जुड़ी हुई पूरी जाति का बोध कराते हैं। जानवर कह दिया हमने, एक हमने कहा भैंस, तो क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हमने कह दिया जानवर, तो जातिवाचक संज्ञा, है ना। किसी का प्रॉपर नाम ले दिया तो व्यक्तिवाचक हो गया, और हमने कह दिया मनुष्य, तो जातिवाचक में आ गया। तो अब जैसे उन्होंने कहा है बाजार, पक्षी, पर्वत, मनुष्य, लड़की आदि, ये किस में आ गया? हमारे जातिवाचक। किस में आया ये? जातिवाचक में। भाववाचक संज्ञा वे शब्द संज्ञा जो किसी भाव, गुण, अवस्था अथवा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक कहते हैं। भाववाचक आप लोग ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, उसको समझो। अब जैसे भाववाचक में क्या है? जैसे सुंदरता, शत्रुता। यदि हम कहते हैं सुंदर, तो वो क्या है? हमारा विशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। और सुंदरता भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। अगर सुंदर शब्द है तो हमारा आया विशेषण, और अगर सुंदरता आ गया तो शत्रुता, शत्रु आएगा हमारा भाववाचक संज्ञा में, है नो। शत्रु किस में आएगा? हमारा जातिवाचक में, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और शत्रुता आ गया हमारा भाववाचक में। और शत्रु विशेषण भी आ सकता है, विशेषण। जातिवाचक को छोड़िए, संज्ञा में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? विशेषण में आएगा। वह हमारा शत्रु है, मतलब उसकी विशेषता है, ये क्या है कि वो शत्रु है हमारा, तो वो विशेषण हो गया। सहायता, कुरूपता, शांति, ये सब क्या होता है? हमारा भाववाचक। समझ आ गई? जैसे बचपन, बचपन किस में आ जाएगा? हमारा विशेषता, है ना। और बाल्यपन, वो किस में आ गया? हमारा बाल्यावस्था, भाववाचक, वो भाववाचक में आ गया। समझ आ गई भाववाचक संज्ञा? है कितनी प्रकार की समझी अपने आप? 3 प्रकार की समझी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर है समुदायवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं व प्राणियों के समूह का पता चलता है। समूह माने होता है, समूह माने होते हैं कई लोग इकट्ठे, वो होते हैं समूह। हाँ, उसको इंग्लिश में ग्रुप, हिंदी में समूह कहते हैं, है ना। समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कह दिया
सोना लाइए। अब सोना एक चीज थोड़ी ना होगी, सोना तो समुदाय में ही होगा, ढेर में ही होगा, इतना हो या इतना हो, उसके अलग अलग पीस तो नहीं गिन के तो नहीं दोगे। सोना किलो 4 सोने ले आए, नहीं लाओगे ना। अगर 4 चीजें भी सोने की जेवर लाते हो तो वो सब एक ही कहलाएगा ना, सोना कहलाएगा ना, कि सोना है ये। उसके वो नहीं गिनेंगे, पीस नहीं गिने जाएंगे कि 1 2 3 4 क्या है ये, कहोगे सोना है ना। तो वो किस में आ गया, हमारा समुदाय में आ गया। मंडली, भीड़, संघ, कक्षा भी किस में है, समुदाय में, है ना। कहलाया क्या जाता है, कक्षा 9 के विद्यार्थी। एक लग रहा है जैसे एक शब्द बोला जा रहा है, लेकिन समुदाय में है ना। कक्षा 9, ये कोई सी भी कक्षा हो, मतलब ये क्या हुआ, हमारा समुदाय। समुदाय माने ये समझो तुम भीड़ को से समझो, अच्छा, समूह, है ना। समूह समुदाय समझ नहीं आ रहा तो उसको ये तुम समझो कि भीड़, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब एक जगह हो तो उसको क्या कहते हैं, समूह, समुदाय। समझ आ गई। तो ये हमारी कौन सी हो गई, समुदाय वाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उन्होंने कहा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे उन्होंने कहा है लकड़ी, तांबा, पीतल, घी, सोना, चावल आदि। अब इसमें द्रव्य किसी पदार्थ या द्रव्य का, दोनों, सॉरी, किसी पदार्थ भी और द्रव्य भी, क्योंकि ये तो पदार्थ हो गए ना। लकड़ी पदार्थ में आएगी, तांबा भी पदार्थ में, पीतल भी। अभी घी किस में आ जाएगा, द्रव्य में। द्रव्य माने होता है पतली वस्तु, बहने वाली वस्तु। बहने वाली वस्तु को क्या कहते हैं, द्रव्य, है ना। तो घी द्रव्य में आ जाएगा, पानी द्रव्य में आएगा, शहद द्रव्य में आएगा, है ना। लेकिन सोना है, चावल है, ये किस में आएंगे, पदार्थ में आएंगे, है ना। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई हमारी, द्रव्यवाचक। क्या आएगी, द्रव्य। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। ये है द्रव्य, लिखने में अंतर है इसके, है ना। रा लग के फिर व और या लगा हुआ है, द्रव्य, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, द्रव्यवाचक। तो कितने प्रकार की संज्ञा हो गई, 5 प्रकार की संज्ञा। अब आपकी परीक्षा में वाक्य आ सकता है, उसमें से आपको संज्ञा शब्द छांटिए, सर्वनाम शब्द छांटिए, या कहा जाएगा कि आप 4 संज्ञा शब्द लिखिए। अगर हमने कह दिया कि द्रव्यवाचक संज्ञा के 4 शब्द लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए हमें कौन से लिखने हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 शब्द बताइए, तो आपको बताने होंगे कौन से होंगे। समूहवाचक के, समुदायवाचक के बताइए, हैं। अब मैं जातिवाचक के पूछना चाहूँगी जिनाइशा से, जातिवाचक के कोई 2 उदाहरण बताओ। स्टैंड अप, जल्दी बोलिए। जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण बताइए। मानसी, पेड़ और जानवर। तुम्हें नहीं पता था, नहीं सुन रही हो ध्यान से। सिट डाउन। भाववाचक संज्ञा के, कशिश यादव, भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण बताइए। सब एकदम फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, फटाफट जवाब देते हैं, कुछ पूछो तो सिंपल बताइए। हाँ, सुंदरता और मूर्खता। क्यों, अभी समझाएगा? आप लोगों के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा? ये ध्यान देते नहीं हो पढ़ने में, समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, क्या फायदा पढ़ाने से? फिर घर बैठो, घर में पढ़ो जो पढ़ना हो। नहीं, क्लास में आके पढ़ाई हो रही तो मन नहीं कर रहा तो सिट डाउन, ठीक है। अब ये मैंने संज्ञा के विषय में आपको बता दिया। अब आप करेंगे, अब जैसे है निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। ये है गर्मी के मारे बुरा हाल है, ठीक है। थैंक यू।